हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मांगा एक्सप्लेनर में। एक स्टार्टिंग में हमें जमशिल बस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां पर हमें बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारा एमसी अपने बॉस से बात कर रहा होता है और वह कह रहा होता है कि बॉस आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं बस स्टेशन पर आ गया हूँ और मुझे यहाँ तक आने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई और मैं जल्द ही मीटिंग में पहुँच जाऊँगा। तभी उसका बॉस कॉल पर उसे बॉस कहता है कि यह एक मेजर डील है, तो तुम्हें उनके साथ बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं करना है। हमारा एमसी कहता है बॉस आप बिल्कुल भी चिंता न करें, हमने उनसे कोई प्रॉमिस नहीं किया है, बस हमें उनसे रिजल्ट की जरूरत है। दिखाया जाता है उनकी बॉडी पहले से ज्यादा शेक करने लग जाती है। हमें बस के बाहर का सीन दिखाया जाता है पर एक डिमेंशियल क्रैक ओपन हो चुका होता है। सभी लोग यहाँ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और बस में बैठे पैसेंजर्स कह रहे होते हैं आखिर ये क्या चीज है, क्या यह सच है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है उसमें डिमेंशियल क्रैक में से काफी सारे ग्लोबियन मॉन्स्टर निकलने लग जाते हैं और मॉन्स्टर देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह एक आउटब्रेक एरिया है। हमें डिमेंशियल गेट के बारे में बताया जाता है। एक फिनोमेनन है जो कि एक दूसरे डिमेंशियल से आया होता है, जहां पर काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं और वह सभी मॉन्स्टर अर्थ की रियलिटी को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं और फिर जिनसे सभी अर्थ हमर या सिविलियंस हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है सभी लोग मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम पार्क है वह भी कहता है मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी वह कुछ देखकर अचानक घबरा जाता है। वहाँ पर एक बच्ची गिर चुकी होती है और वह जल्दी से उसके पास पहुँच जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर रो मत, जल्दी से मेरे को अपना हाथ दो और यहाँ से हमें चलना होगा। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफी सारे गबोलियन मॉन्स्टर पहुँच चुके होते हैं। तभी वह अपने मन में कहता है कि काफी देर हो चुकी है, लगता है मैं अब यहाँ मरने वाला हूँ। तभी हमें वहाँ पर काफी सारी खून की बूंदें दिखाई जाती हैं और वह कह रहा होता है कि इन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया है। इस वर्ल्ड के मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कुछ ऐसे ह्यूमन जिनके पास सुपर पावर। तभी उसे आवाज आती है कि क्या तुम ठीक हो। यह सुनकर वह दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वह सामने की ओर देखने लग जाते हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमंस को मॉन्स्टर से बचाते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ आवाजें आ चुकी होती हैं जो उसे कह रही होती हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम सेफ हो। उन्हें पर देखकर पार्क काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें उसका थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वह अपने बॉस से बात कर रहा होता है, जहाँ पर उसका बॉस काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोल रहा होता है कि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डील है, तो तुम्हें इसे क्लोज करके ही रहना है और तुम्हें जल्दी आउटब्रेक एरिया में पहुंच जाना है जहाँ पर तुम्हारी मीटिंग प्लेस है। पार्क भी उनसे इसके लिए हाँ करता है और उसे सॉरी मांगता है। हमें दिखाया जाता है जो पार्क के बाकी साथी होते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर पता नहीं उसे क्या हो गया है जो उसे इस एरिया में जाना है अपनी जॉब के लिए। वह कह रहा होता है पता नहीं ब्रेक एरिया में क्लाइंट्स का ऑफिस क्या कर रहा है। बॉस पार्क को कॉन्ट्रैक्ट पेपर मारते हुए बोलता है यह तुम्हारा लास्ट चांस है, इस बार भी अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें इस बार जॉब से मैं फायर कर दूंगा। आज की रात तुमने मुझे रिपोर्ट देनी है कि तुम उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा पाए हो या नहीं। इसके साथ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है को अपने दोस्त के साथ देखा जाता है कि पता नहीं आखिर मैंने बॉस के साथ क्या गलत किया है, वह मुझे आउटब्रेक एरिया में क्यों भेजना चाहते हैं। हमेशा से एक अवेकनर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तो पता है एक अवेकनर को कितनी ज्यादा मनी मिलती है। तभी उसका फ्रेंड उससे कहता है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने में एक भी मिस्टेक की तो तुम्हें तुम्हारा बॉस जॉब से निकाल देगा। पार्क उससे कहता है मैं तो वैसे भी हमेशा से वेगनर बनना चाहता हूं और मैं वेगनर वाली सारी गेम्स भी खेलता हूं जिन्हें खेलने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। तभी उसका फ्रेंड उससे कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम कभी बन जाओगे, ये क्या ये पॉसिबल है। हाँ लगता है अभी मैं कुछ ज्यादा ही नॉनसेंस की तरह बातें कर रहा हूँ, मुझे अभी अपनी जॉब के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अभी मेरे पास 1 मिनट भी नहीं बचा है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी बस आ चुकी, तुम्हें जाना चाहिए। पार्क भागता हुआ निकल जाता है। वह कहता है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। शाम 6 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क बताई गई यानी कि मीटिंग प्लेस पर पहुंच चुका होता है और वह कह रहा होता है कि बॉस मुझे अब सेकंड चांस नहीं देने वाले हैं, तो मुझे आज ही इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाना पड़ेगा। उसे फर्क नहीं पड़ता आखिर में मेरी सिचुएशन किस तरह की है। तभी दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के ऊपर काफी ग्रेविटी पड़ने लग जाती है। में यह एक अर्थक्वेक है, मुझे इसके बारे में पता नहीं चल रहा है और वह काफी ज्यादा चौंक चुका होता है। तभी उसके सामने दिखाया जाता है जहाँ पर डिमेंशियल क्रैक ओपन हो चुका होता है। वह क्या होता है सीरियसली आज के दिन मेरा सामने 2 डिमेंशियल क्रैक ओपन हो चुके हैं। तभी उसके सामने खड़ा एक बंदा कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ नहीं तो तुम हार जाओगे। हमें दिखाया जाता है कि डिमेंशियल क्रैक में से काफी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर निकलने लग जाते हैं जो कि डायरेक्ट पार्क के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। पार्क काफी सारे मॉन्स्टर देखकर घबरा जाता है। गॉब्लिन मॉन्स्टर पार्क के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच जाते हैं। उनमें से एक गॉब्लिन
मॉन्स्टर ने पार्क का बैग पकड़ लिया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी होते हैं। पार्क यहाँ देखकर अपने पंच को रेडी कर लेता है और गॉब्लिन मॉन्स्टर की फेस पर मारता है, जिससे कि मॉन्स्टर ज्यादा घायल हो जाता है और पार्क उससे कहता है कि तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर छोड़ दो क्योंकि यह मेरी जिंदगी है। हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी खड़ा बंदा उसे आवाज लगाता है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखकर उसे पीछे खींच लेता है और वहाँ के दरवाजों को बंद कर देता है। सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर दरवाजे के बाहर रह जाते हैं। तभी अपने पास से रिमोट निकालता है और उसके बटन को ऑन कर देता है। दरवाजों में इलेक्ट्रिक शॉक आ जाता है जिससे सभी गॉब्लिन्स इलेक्ट्रिक शॉक में आ जाते हैं और फिर वह पार्क से कहता है कि तुम्हें यहीं पर जल्दी ही अवेकनर्स आ जाएंगे जो कि एरिया के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देंगे। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक कार आ जाती है जिसमें से कुछ अवेकनर्स निकलते हैं और वह कह रहे होते हैं यहाँ पर तो सच में काफी मॉन्स्टर्स हैं और दूसरा अवेकनर कहता है यहाँ कुछ ना होने से तो अच्छा कुछ तो है। उनमें से एक अवेकनर बोलता है यहाँ पर काफी कम मॉन्स्टर्स हैं, यहाँ पर कुछ गॉब्लिन्स मॉन्स्टर हैं और वो कहते हैं चलो ठीक है अब हम इन मॉन्स्टर्स को मार के मनी अर्न करने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है उनकी एक छोटी सी गिल्ड होती है जिसमें टोटल 4 मेंबर होते हैं। हमें उनके लीडर के बारे में बताया जाता है जो कि एक रैंक का अवेकनर होता है और उसकी एबिलिटी फायर फिस्ट होती है। उसका नाम किम होता है और वह सभी अवेकनर्स को कमांड देता है चलो ठीक है अब इन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करो। तभी इसी के साथ सारे अवेकनर्स गोब्लिन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो सभी अवेकनर्स अपनी एबिलिटी को यूज कर रहे होते हैं। उनमें एक मेज होता है जो अपनी मैजिक को यूज करके गोब्लिन मॉन्स्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक अटैक कर रहा होता है। तभी दूसरा अवेकनर जो कि अपनी शॉर्ट्समैन से टेक्निक से यूज करते हुए गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार रहा होता है। अब हमें गिल्ड मास्टर दिखाया जाता है, वो अपनी 5 फिस्ट को यूज कर रहा होता है। वो एक जंप लगाता है और अपनी 5 फिस्ट एबिलिटी को यूज करते हुए जमीन पर अटैक करता है जिससे काफी बड़ा धूल धमाका होता है और काफी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर मारे जाते हैं। देखते ही देखते सभी अवेकनर सभी गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार देते हैं। तभी पार्क कहता है अवेकनर होना काफी ज्यादा कूल है, सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी उसको याद आता है कि उसका ब्रीफ केस उसके पास नहीं है। तभी वहाँ पर एक अवेकनर आकर कहता है मिस्टर तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि अभी यहाँ पर हम अभी क्लीनिंग कर रहे हैं। पार्क उनसे इसलिए कहता है मुझे माफ कर देना। आगे हमें दिखाया जाता है कि कोई अवेकनर उसका ब्रीफ केस उसके पास लेकर आता है, बोलता है कि मिस्टर यह ब्रीफ केस तुम्हारा। ब्रीफ केस को देख कर वे पार्क कहता है जी हाँ ये ब्रीफ केस मेरा है। पार्क उसका धन्यवाद करता है और हमें दिखाया जाता है यह किम होता है जो पार्क से कह रहा है अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह हमारी ड्यूटी है। हम एक अवेकनर्स हैं, अवेकनर्स का काम होता है नॉर्मल पीपल्स की मदद करना ताकि हम जस्टिस को बचा पाए। दिखाया जाता है दूसरे दोस्त अचानक से पीछे हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हमें पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर आ चुका होता है। वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वह मॉन्स्टर एक रोल लगाता है, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी किम पार्क से कहता है जल्दी से तुम यहाँ से पीछे हट जाओ, यहाँ पर हमें फाइट करनी होगी। पैरालाइज हो गया है, मैं अपने आप को हिला नहीं सकता, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है। तुम यहाँ से अपनी बॉडी को जल्दी से मूव करो नहीं तो यह मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। हमने दिखाया जाता है वह अपने साथियों से कहता है जल्दी से मेरी हेल्प करो, हमें इसके ऊपर अटैक करना होगा और इसे मारना होगा। वो सभी कहते हैं कि हम सब भी मॉन्स्टर को मारने में आपकी हेल्प करेंगे। इसी के साथ दिखाया जाता है कि अपने फिस्ट के ऊपर अपनी 5 फिस्ट एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और उसी के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। हमें दिखाया जाता है अचानक का पार्क काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। हमें गेम में दिखाया जाता है अपनी अनकॉन्शियस हालत में जमीन पर पड़ा होता है। उसके देखते ही देखते गॉब्लिन मास्टर ने किम को हरा दिया होता है। गॉब्लिन मॉन्स्टर ने किम के सर पर अपने पैर रख लेता है। पार्क काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि गॉब्लिन मॉन्स्टर उसे देखकर इवल स्माइल कर रहा होता है। एक अवेकनर कहता है कि हमारे गिल्ड लीडर उस मॉन्स्टर एक अवेकनर कहता है कि हमारे गिल्ड लीडर उस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाए। इसका मतलब यह है कि हम सभी मिलकर भी उसके ऊपर अटैक करेंगे तो भी हम सभी मारे जाएंगे। पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है लगता है आज का दिन ही मेरा खराब है क्योंकि आज लगता है मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी वहाँ मॉन्स्टर उसके ऊपर अपने वेपन्स के साथ अटैक करता